उत्तर भारत के एक प्राचीन राज्य में रानी चंद्रिका अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन राजमहल की चकाचौंध के बीच भी उसका दिल अकेला और अधूरा महसूस करता था। राजा अक्सर युद्धों और राजनीति में व्यस्त रहते और रानी का जीवन अकेलेपन के साए में बीत रहा था। एक दिन राजमहल में एक साधु अच्युतानंद का आगमन हुआ। वह अपनी गूढ़ बातें और दिव्य ज्ञान के लिए जाना जाता था। रानी ने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया और उसकी आध्यात्मिक बातें सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। साधु की गहरी आंखें और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने रानी के मन में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। साधु ने रानी को समझाया कि जीवन का असली सुख आत्मा की शांति में है, लेकिन रानी को ऐसा महसूस होने लगा कि साधु के शब्दों में केवल आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि कुछ और भी छुपा हुआ था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। साधु ने रानी को ध्यान और आत्मिक अनुभवों के माध्यम से सुख का मार्ग दिखाने का वादा किया। एक रात राजमहल के बगीचे में उनकी मुलाकात हुई। साधु ने रानी को बताया कि आत्मा और शरीर का मिलन ही परम सुख का अनुभव है। उस रात उनके बीच ऐसा रिश्ता बना जो आध्यात्मिकता की सीमा लांघ चुका था। लेकिन यह रिश्ता राजमहल के गलियारों में कानाफूसी का कारण बन गया, या साधु का छल? इस प्रश्न का क्या यह रानी की खोज थी? उत्तर राजमहल के इतिहास में हमेशा अनुत्तरित रह गया।